में प्रेम करने वाले सम्माननीय विधायक अतुल भातरकर साहब, व्यासपीठ जमा हुए सभी हमारे सर्व सोसाइटी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, खजीनदार, सभी मंडलों के माननीय पदाधिकारी और सभी जमा हुए मेरे वरिष्ठगण, मैं माननीय आमदार साहब का मन से उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज 15 साल से जो कांदोली प्रभाग में जो विकास का काम किया है और उनके मार्गदर्शन में आज कांदोली का विकास होते होते आप सभी जानते ऐसी कोई समस्या नहीं कि साहब ने वहां लक्ष्य केंद्रित नहीं किया। सभी भली बातें जानते हैं कि साहब ने हॉस्पिटल हो, कोई भी समस्या हो, कांदोली के विकास के लिए प्राधान्य दिया है सबसे प्रथम अपने प्रभाग क्रमांक 28 को। और कांदोली हनुमान नगर का विकास करते समय साहब ने कोई भी ऐसी चीज मेरे पीछे भी हमेशा खड़ा रह के, मैं जब से नगर सेवक बना तब से साहब के मार्गदर्शन के पीछे काम करते रहा हूं और बहुत सारे काम आप भी जानते भली बातें की करने का प्रयास किया। पुन्हा एकदा मी माननीय यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण इथे जमले, भरपूर वेळ आपण वाट पाहतात आणि साहेबांनी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या, मिटिंगी चालू आहेत, कारण कांदोली विधानसभेमध्ये 8 वार्डमध्ये साहेबांना लक्ष देण्यासाठी आणि वेळोवेळी सर्वांना डोर टू डोर जात असताना सोसायट्यांच्या मिटिंग असू दे, प्रभागातील मिटिंग असे 8 उमेदवार कसे निवडून आणायचे त्यासाठी साहेब रात्रंदिवस परिश्रम करत आहेत आणि तुम्ही सगळे एवढ्या बहु संख्येने उपस्थित आहेत। माझी सगळ्यांना विनंती आहे, आपण माझ्या शिवसेना पक्षाचे आपले सन्माननीय आमदार भातरकर साहेबांच्या आशीर्वादाने आणि आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवाभाऊ सन्माननीय एकनाथ शिंदे शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि आमदार साहेबांच्या माध्यमातून शिवसेना पक्षाला उमेदवारी मिळाली आणि माझी मुलगी उर्शाली हुंडारे हिला आपण उमेदवारी दिली आहे। तरी येणाऱ्या 15 तारखेला माझे हात जोड़ून आणि कळकळीची विनंती आप सभी भाइयों बहनों से कि आने वाले 15 तारीख को मेरी बेटी उर्शाली हुंडारे के उम्मीदवार जो भर है उनको धनुष्य बाण का बटन दबा के उनको बहुमतों से विजय कराइए। ऐसे मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं और माननीय आमदार साहब का आप सभी लोगों का आशीर्वाद अपनी बेटी के ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने सभी जनों से मैं विनंती करता हूं, तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या मुलीला आशीर्वाद द्यावा आणि शिवसेनेचा भगवा फडकवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला महाराष्ट्राचा आपला छत्रपतीचा भगवा फडकवण्यासाठी सहकार्य करा अशी विनंती करतो आणि माझ्या शब्दाला पूर्ण विराम देतो। जय श्रीराम, भारत माता की धन्यवाद। धन्यवाद आमदार साहेब। हनुमाननगरची जनता नेहमीच अतुल भातरकरांवरती प्रेम करत असते, याचं एक मोठं उदाहरण मला समोर दिसत आहे। कारण कालच्या शॉर्ट नोटीस वरती अतुल भातरकरांनी बोलवलं आणि अतुल भातरकर जी ने बुलाया और हम सभी सभागृह में आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए, तो आपका प्यार, आपका स्नेह इस उपस्थिति के माध्यम से समझ में आता है। हमारे बीच में अतुल भातरकर जो उपस्थित है वो हमसे संवाद करना चाहते हैं और उन्होंने कल बोला और आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं माननीय विधायक जी को विनती करता हूँ कि हम सबको छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय जय श्री राम। हम सभी के बीच में उपस्थित ज्येष्ठ पत्रकार श्री प्रकाश सिंह जी, रामलाल विश्वकर्मा जी, रवि तांबे जी, वीरेंद्र दीक्षित, प्यारेलाल यादव, रशीद शेख जी, रईस शेख जी, राम बच्चन यादव जी, गुरु खैरनार, रुद्रनारायण मौर्य, शंकर हुंडारे जी, सुधीर शिंदे, शिवशंकर प्रजापति और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित वार्ड क्रमांक 28 के सभी प्रमुख नागरिक बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो
आप सभी लोग मेरे निमंत्रण पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और सुधीर शिंदे जी ने कहा वो भी बात सही है कि हनुमान नगर वासियों का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, लेकिन आपने आधी बात कही, मेरा भी उतना ही हनुमान नगर वासियों के ऊपर। और इसके लिए तो मैंने 11 बरस में सबसे ज्यादा फंड कहाँ खर्चा किया होगा तो वो हनुमान नगर में किया है। और इसी कारण 2024 के विधानसभा में हनुमान नगर से मैं आप सभी ने आशीर्वाद देने के कारण 5,500 वोटों से मेरी बढ़त की। इतना बड़ा आशीर्वाद आप सभी ने मेरे को दिया। कोई लंबा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा हुंडा जी ने कहा कि 8 वार्ड अपने इस कांजूरी पूर्व विधानसभा में आते हैं, फिर पार्टी ने मेरे को मुंबई के और 6 वार्डों की जिम्मेदारी दी है, तो कुल मिलाकर 14 वार्डों की तरफ मेरे को ध्यान देना है। और उसके लिए मेरी अवस्था ऐसी हुई कि मराठी में कहावत है, रात्र थोड़ी अड़ी सोंग फार, समय बहुत कम है और बहुत जगह जाना है। अभी मैं मैथिली ठाकुर जी की सभा थी पोईसर में, वो अटेंड करके आया। उसके पहले वार्ड क्रमांक 37 में प्रचार फेरी का शुभारंभ करके आया, भव्य प्रचार फेरी का। और उसके बीच में लोखंडवाला में एक कार्यक्रम करके आया और अभी वापस आपके बीच में वापस और एक एसआरए के महाराज में मीटिंग के लिए जाना है। और इसके लिए लंबा भाषण की आवश्यकता नहीं है। मराठीत म्हणे ताकाला जाऊन भांडण कशाला लपवायचं, बरोबर ना? अशी मराठीत म्हण आहे की जाना है तो छाछ लेने के लिए तो बर्तन क्यों छुपाने का है। आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला मी कशा करता सगळ्यांना बोलवलंय ते तुमच्या लक्षात आलेलंच आहे। आणि त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सगळ्यांना या निमित्ताने एवढंच सांगेन की ही निवडणूक माझ्या दृष्टीने तर महत्वाची आहेच, पण आपल्याला मुंबईकरांच्या दृष्टीने, हनुमाननगर वासियांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्वाची अशी निवडणूक आहे। मुंबईला विकसित करण्याची, मुंबईला सुरक्षित करण्याची ही निवडणूक है। सुधीर शिंदे जी ने यह कहा कि मैंने बहुत सारा फंड हनुमान नगर में खर्च किया, लेकिन ये फंड मेरे को दिया किसने? ये मेरे को फंड देने का काम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने किया है। और इसके पहले एक मीटिंग में भी मैंने ये कहा था, जब चुनाव को प्रारंभ होने वाला था तब हम मुंबई के प्रमुख 7-8 कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के साथ बैठे थे और वो हर विधानसभा का हम जायजा ले रहे थे। तो जब हनुमान नगर के इस वार्ड की बात आई तो स्वाभाविक मैंने कहा कि इसमें क्या कठिनाई आ सकती है। तो मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने पूछा, वही हनुमान नगर ना जहां का 3K मैंने तुम्हारे कहने पर रद्द किया? कहा वही हनुमान नगर। कहने का मतलब इतना ही है कि राज्य के मुख्यमंत्री को भी हनुमान नगर पूरी तरह से मालूम है, क्योंकि 3K भी खारिज किया और कजरी महोत्सव को पूरे मुंबई में वो सबसे पहली बार किधर आए होंगे तो अपने हनुमान नगर के कजरी महोत्सव में देवेंद्र जी आए। और इसके लिए मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हनुमान नगर के विकास के लिए वृषाली हुंडारी जी के सामने का
धनुष्यबाण का बटन दबाने का काम करूं। आपको बुलाया नहीं है क्योंकि आप सब प्रमुख लोग हैं, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी है, कई एनजीओस के पदाधिकारी है, कई जगह पर मेरे फंड से, मेरे माध्यम से बहुत सारा काम हुआ है और इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अभी 3-4 दिन बचे हैं चुनाव में, तो आप लोग अभी 3-4 दिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और मेरे प्रतिनिधि बनके वृषाली हुंडारी जी के लिए काम कीजिए, ये मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। चुनाव आसान नहीं होता है, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है। चुनाव के पहले लोग क्या बोलते हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद क्या बोलते हैं, इसका कोई तालमेल नहीं होता है और इसके लिए मेरे दृष्टि से तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हुंडारे जी ने कितना काम किया नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो हुंडारे जी नगर सेवक 2-2.5 वर्ष ही थे। अभी बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं होता है, वो स्वाभाविक है कि 2022 के बाद नगर सेवक है ही नहीं, क्योंकि महानगर पालिका बर्खास्त हो गई है। नगर सेवक नहीं, इसका मतलब नगर सेवक का फंड आता नहीं। महानगर पालिका नगर सेवकों के माध्यम से जो काम करते हैं वो काम नहीं कर सकते। मैं ये इसके लिए बता रहा हूं कि मैं जगह जगह पर घूम रहा हूं, तो कई जगह लोग मेरे को ये कहते हैं, अपने विधानसभा में कम कहते हैं लेकिन बाजू की विधानसभा में बहुत सारे लोग ये बोलते कि ये काम हुआ नहीं, ये गटर गली का काम हुआ नहीं। तो मेरे को उनको ये समझाना पड़ता है कि वो गटर गली का काम हुआ नहीं, क्योंकि गत 4-3.5 वर्ष से गटर गली का फंड आया ही नहीं है, तो काम कहां से होगा। और इसके लिए किसी का हुंडारी जी के साथ मनमुटाव होगा तो भी मैं आपको करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो सब भूलकर ये महानगर पालिका का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये मुंबई को विकसित करने वाला चुनाव है, ये मुंबई को सुरक्षित करने वाला चुनाव है, ये मुंबई शहर का अपना भविष्य, अपने मुंबई के साथ साथ हनुमान नगर का विकास, हनुमान नगर का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। देखो, मैंने करोड़ों रुपए का फंड हनुमान नगर में खर्चा किया। ये इतना बड़ा भव्य अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह खड़ा किया, महिला आधार केंद्र खड़ा किया, एपीजे अब्दुल कलाम समाज केंद्र खड़ा किया, लगभग सभी टॉयलेटों का नूतनीकरण किया, डबल माले के शौचालय बनाए, गटर गली के काम किए, हजारों सोलर लाइट हनुमान नगर में बिठाए। लेकिन अब मेरी कॉलर टाइट नहीं होगी 16 जनवरी के बाद। मैं जब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के पास जाऊंगा तो मैं उनको ये कह नहीं सकूंगा कि हनुमान नगर में मेरे को यश नहीं मिला, तो मैं उसके पास हक से हनुमान नगर के लिए फंड मांग नहीं सकता हूं। मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, आप इस बार मेरे साथ रहिए। हनुमान नगर से वार्ड क्रमांक 28 से 29 से भी आप धनुष्यबाण को, कमल को जिताइए। 11 वर्ष में हनुमान नगर का मैंने जितना भला किया उससे दुगना भला मैं आने वाले 4 वर्ष में मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे ये बात कर रहा हूं। SRA की स्कीम्स है, मैं आपको कहता हूं 3K रद्द न करे, इसके लिए मेरे ऊपर दुनिया से प्रेशर आया, लेकिन मेरा हाथ इतना स्वच्छ है कि मैंने किसी प्रेशर को माना नहीं और मैंने 3K रद्द करके मैंने दिखाया। मैं वो हाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे हाथ की बात कर रहा हूं। हाँ, वो हाथ बिल्कुल साफ नहीं है। वो हाथ तो ऐसा है कि जिन्होंने भगवान प्रभु रामचंद्र को भी काल्पनिक बताया था। वो ऐसा हाथ है कि जिन्होंने हिंदू दहशतवाद
हिंदू दहशतवादी इस देश में, जय श्री राम। ये पहले एहसास किया। जय श्री राम। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू समाज को बार बार अपमानित करना, ये भी हम सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम। यही वो हाल है जिन्होंने पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 2-2 बार चुनाव में उनको हराने का काम किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न, ये जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की सरकार केंद्र में आई 89 में, उसके बाद भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न खिताब देने का काम किया। कांग्रेस वालों ने ये काम कभी नहीं किया, और इसके लिए कोई भी बैठकों में न आते हुए हनुमान नगर के अपने विकास के लिए बहुत सारे SRA के स्कीम चालू है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बताता हूँ, आने वाले दिन में हनुमान नगर का विकास हम करेंगे। ये जो भी हनुमान नगर की जगह है, वो जगह का उपयोग किसी के लिए करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान नगर के लोगों के लिए ही करेंगे। ये भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि 55 लोगों को पहले वाले सरकार ने यहाँ से निकालने की कोशिश की। मैंने इधर हाईवे के बाजू में उनको जगह देने का काम किया, नहीं तो वो सरकार तो उनको कुर्ला के आगे गोवंडी मारतून में भेजने का षड्यंत्र रच रही थी। मैंने इस इलाके में घर देने का काम किसी ने किया होगा तो आप लोग बात में करने किया है। हनुमान नगर में, और सही में तो पूरे विधानसभा से कोई भी व्यक्ति मेरे पास आती है तो वो कभी विमुख जाती नहीं है। जो भी उनका व्यक्तिगत काम होगा, उनके सोसाइटी का काम होगा, उनके समाज का काम होगा, हर प्रकार का काम मैं 100% मेहनत करके करने का काम करता हूँ। और इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि मेरी कॉलर टाइट रखने के लिए और हनुमान नगर का और अपना विकास ये करने के लिए, आखिर राज्य का मुख्यमंत्री अपने पीछे खड़े रहेंगे तो अपने जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न ज्यादा मराठी चुटकी सुची सुटन म्हणतात उस पद्धति से बहुत जल्द से जल्द ये प्रश्न सभी प्रकार के हल होंगे। SRA के काम को भी मैं बहुत बड़े पैमाने पे गति दूंगा। अभी बहुत सारे स्कीम चल रही है। स्वयं प्रधानमंत्री ऑफिस ने भी पूरे मुंबई शहर के SRA की योजना में ध्यान दिया है, और परसों मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा है कि 7 वर्ष के अंदर मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त करने का काम आने वाले दिन में हम करेंगे, और उसमें हनुमान नगर भी अपन करेंगे। इधर ही हनुमान नगर के अंदर ही आपको हर एक को पक्का मकान, आपके मालकी का मकान देने का सपना मैं पूरा करके रहूंगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप जय श्री राम की घोषणा दे रहे, प्रभु रामचंद्र तो भगवान थे, भगवान है, अभी भगवान को भी प्रसाद चढ़ाते थे। मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो एक छोटा आदमी हूं। तो मेरे को भी कभी लगता है कि मैं इतना सारा काम करता हूं तो मेरी पीठ भी किसी की थपथपानी चाहिए। तो मेरे 8 विधानसभा से 8 वार्डों से मेरे विधानसभा के एखादा वार्ड मेरा चुन के नहीं आएगा तो मैं तो भगवान नहीं हूं खट्टू न होने के लिए, मैं भी नाराज हो जाऊंगा। और मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने हनुमान नगर के लिए इतना किया, लेकिन हनुमान नगर वासियों ने जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, वो इम्तिहान में उसकी साथ नहीं दी, तो मुझे लगता है कि मैंने भी नाराज, मैं भी व्यक्ति हूँ, इंसान हूँ, आदमी हूँ, तो मैं भी नाराज हो सकता हूँ। और इसके लिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 4 दिन में कोई भी बैकग्राउंड में मत आ जाए, ना जात के, ना प्रांत के, ना भाषा के। ये चुनाव अभी मैं मैथिली ठाकुर की सभा करके आया, और जब मैं यहाँ से उनकी सभा में जा रहा था
तो मैथिली ठाकुर मैंने मतलब थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, मेरे को थोड़ा गाना बजाने की जानकारी कम है, तो मैंने YouTube पर लगाया कि मैथिली ठाकुर का गाना सुनेंगे। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, उनका पहला सॉन्ग जो मेरे को YouTube पे आया वो मराठी का विठ्ठला कानडा, ये मराठी का गीत उनका है। और मैंने उधर के पोलसन के भाषण में ये कहा, क्योंकि वहां मनसे का कैंडिडेट है, मैंने ये कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए, महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए ये आराध्य दैवत है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक करने के लिए काशी से गागा भट्ट आए थे, ये भी हमने भूलना नहीं चाहिए। और इसके लिए कोई भी जात पात प्रांत इसके ऊपर उठकर आप सभी लोग इस बार 28 नवंबर में धनुष्यबाण के साथ खड़े रहिए, ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सभी का और बड़ा विकास करने का काम करूंगा, ये वचन मैं आप सभी प्रमुख लोगों की उपस्थिति में देता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।